हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपनी इस क्लास में हम रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों को सॉल्व करने का इतना शॉर्टकट मेथड और बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे प्यारे दोस्त, कि जिन सवालों को आज तक आप सॉल्व नहीं कर पाते थे या बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे, उन सवालों को आज आप विद इन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। पर पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ जरूर देखिएगा। और आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को देखिएगा। मात्र 20 से 25 मिनट की यह क्लास आपका 3 से 4 नंबर पक्के करा देगा हर एक एग्जाम में। तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, साथ के साथ सवालों को बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए 2 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं और 15-15 सेकंड में आपको सवालों को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो, हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे कि सवालों को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, हमारे पास जो आता है सिटिंग अरेंजमेंट का, इसमें जो है बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया, है ना, सर्कल में हो गया। और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, एक हमारा स्ट्रेट लाइन में हो जाता है। तो कैसे होता है, सर्कल में जो होता है या तो अंदर की तरफ सब मुख करके बैठे होते हैं या तो बाहर की तरफ मुख करके बैठे होते हैं। स्ट्रेट लाइन में होता है या तो उत्तर की तरफ मुख करके बैठते हैं या तो दक्षिण की तरफ मुख करके बैठते हैं। ठीक है, बेसिकली जो आपके एग्जाम में आता है इस 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं। देखो, आप क्या करते हो कि एक ही फिगर को बनाते हो और उसी फिगर पर काटा पीटी करके सवाल को सॉल्व करते हो। तो मेरा बात आप याद रखिएगा, स्टार बना के इस बात को लिखिएगा कि एक फिगर पर हमें सवाल को सॉल्व कभी भी नहीं करना है। दूसरी और जरूरी और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि 2 फिगर हमेशा आपको बनाना है, 2 चित्र हमेशा आपको बनाकर सवाल को सॉल्व करना है। टाइम भी बचेगा, एक ही बार में आपका आंसर भी आएगा। अब तीसरा और जरूरी पॉइंट याद रखिएगा, आज हम पढ़ेंगे सर्कल बेस्ड जो है सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। इतना बेहतरीन तरीका बताएंगे कि आप भी याद करोगे प्यारे दोस्त। तीसरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, जब भी आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कल बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है, जहां पे हमारा ये कर्सर है इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। यही वो स्थिति है जहां से हम बैठाएंगे तो 80 से 90% सवाल एक ही बार में हमारा सॉल्व हो जाएगा बिना किसी भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए। लेकिन ये मेरा जहां कर्सर है, आप याद रखिएगा कि यहीं से व्यक्ति को बैठाना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट याद रख लो। देखो, ये मान लो हमारे सामने ये कुछ व्यक्ति बैठे हैं, ये सब अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो इसमें बायां दायां में आप लोगों को परेशानी होती है, पर हम आपको बता रहे हैं। देखो, अगर ये सब लोग अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं तो जो ये लाइन दिख रही है, याद रखना, लाइन के इस पार नीचे की तरफ जितने भी होंगे, जो आपका बायां होगा वही इनका बायां होगा, जो आपका दायां होगा वही इन लोगों का दायां होगा। कहां तक, इस लाइन के नीचे जितने लोग होंगे। ठीक है सर, अगर इस लाइन के ऊपर व्यक्ति बैठे हैं तो देखो, हमारा मुख इनकी तरफ है, मान लो ये हम है, हमारा मुख इनकी तरफ है, इनका मुख हमारी तरफ है, तो ये हमारे एकदम एग्जैक्ट अपोजिट बैठे हैं। तो जो हमारा बायां होगा वो इनका दायां होगा, जो हमारा दायां होगा वो इनका बायां होगा। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई। बात अगर आ गई है समझ में, तो चलिए अब सवाल को समझाते हैं और बढ़िया तरीके से आपको बताते हैं कि सवाल आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आप सभी लोग बस एक ही बात कीजिएगा कि जितने जन देख रहे हो फटाफट एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखो, कह रहा है कि 5 लड़कियां अर्थात BHOM और S एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। कितनी लोग हैं, 5 लड़कियां हैं। सर, हमने ऐसे फिगर बना लिया कि कितनी लोग हैं, 5 लोग हैं। ये सब जो है अंदर की तरफ मुख करके कुछ बातें कर रही हैं आपस में। ठीक है, देखो, कह रहा है कि S जो है O के ठीक बाईं ओर, ये जो S है O के ठीक बाईं ओर हमें किसको बैठाना है सर, पहले यस आया है, यस को बैठाएंगे। कहां बैठाएंगे, जहां पर हमने आपको कर्सर बताया था यहीं से बैठाएंगे, याद रखिएगा। यस जो है O के बाईं ओर, ये बायां कब बनेगा,
यस जो है ओ के बायां, अगर ओ को यहाँ रखेंगे सर ये तो दायां हो जाएगा, है ना। अगर हमने ओ को यहाँ पे रखा तो यस जो है ओ के अब क्या हो गई, ये बाईं ओर है, और बी के ठीक दाईं ओर बैठी है। और का मतलब याद रखिएगा, जब भी और शब्द आता है तो इस पहले वाले की बात करेगा। और बी के ठीक दाईं ओर, ये जो यस है ना ओ के बाईं ओर है और बी के ठीक दाईं ओर बैठी है। अब देखो यम यस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। यम जो है यस का बायां, सर ये हमारी डायरेक्शन में है, ये पहला बायां ये दूसरा बायां। यस जो है ओ सॉरी डियर, क्या है, यम जो है यस के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। बोल रहा है कि यच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। सर कितने लोग थे, 5 लोग थे, 4 को हमने बैठा दिया, कौन हमारा मिस हुआ है, एच हमारा मिस हुआ है। कह रहा है यच के ठीक दाईं ओर, तो सर ये तो हमारा अपोजिट है, ये हमारे अपोजिट बैठा है ना, हमें दाईं ओर जाना है तो हम अपने दाहिने हाथ से इधर जाते हैं, लेकिन इसका हमारा जो बायां होगा वही इसका दायां होगा, मतलब इस साइड इसका दायां होगा। तो दाईं ओर कौन बैठा है, आप बोलोगे सर यम बैठा है। कौन बैठा है, एम बैठा है। एम जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, सवाल को हमने बहुत ही एकदम सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 6 कर्मचारी हैं, है ना, व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे हम बढ़ाते हुए चलेंगे तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो कह रहा है कि 6 कर्मचारी हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। LNPRT और भी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि वह इसी क्रम में हो, ठीक है। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो चलो सर हम बनाते हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, हमने बना लिया सर, 4 हो गए, 1 6 हो गए। सब क्या है, अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं, ठीक है, अंदर की तरफ मुख करके। चलो सर इतनी बात हमें, ओ सॉरी डियर, इतनी बात हमें पता है, सब अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। देखो कह रहा है कि भी जो है यन के बाएं को दूसरे स्थान पर है। ये जो भी है कहाँ बैठाएंगे सर, यहीं पर बैठाएंगे, आपने हमें बता दिया। ये जो भी है यन के बाएं के दूसरे स्थान पर, तो बायां किधर होगा सर, ये इसी पार है ना, इस मेन लाइन के इसी पार है, तो हमारा जो बायां वही इनका बायां। तो भी जो है यन का बायां, अगर यन को यहां बैठाएंगे सर ये तो दायां हो जाएगा, ठीक है, ये दायां हो जाएगा। तो यन को कहां बैठाएंगे, देखो यहां पे अगर हम बैठा रहे हैं यन के बाएं को दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरे स्थान, ठीक है, भी जो है यन के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। कहता है यल जो है पी के तुरंत बाएं को है। सर यल को कहां बैठाएं अभी हमें नहीं पता, तो घबराना नहीं, सवाल को आगे पढ़ते जाओ। देखो आर जो है पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है। सर आर और पी अभी हमने बैठाया नहीं, आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त। देखो कह रहा है पी जो है यन के दाएं को तीसरे स्थान पर है। ये जो पी है ना यन के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो सर यन का दायां कौन होगा सर, जो हमारा दायां होगा, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, मतलब यल जो है ये पी जो है यन के दाएं से, तो पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखो दाएं से तीसरे स्थान पर मिल गया ना। अब आगे बढ़ो, देखो यहाँ पर पढ़ो, कह रहा है यल जो है पी के तुरंत बाएं को है। यल जो है पी के तुरंत बाएं, तो पी का बायां किधर होगा सर, यहाँ पर होगा। तो यल जो है पी के बाएं से तुरंत स्थान पर है, ठीक है। आर पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है। आर जो है पी के बाएं, तो पी का बायां किधर होगा सर, इस साइड होगा, क्योंकि अंदर की तरफ मुख किए हैं, पहला स्थान दूसरा स्थान। आर जो है पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि भी के तुरंत दाएं कौन बैठा है। तो कितने लोग थे सर, 3 2 5 को हमने बैठा दिया, एक व्यक्ति हमारा बचा था, वो कौन बचा था सर, भी बचा था। कौन बचा था, ओ भी को तो हमने यहाँ पे बैठा दिया था, कौन बचा था प्यारे दोस्त, टी हमारा बच गया था, टी हमारा बच गया था। तो भी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो भी का तुरंत दाएं कौन बैठा है सर, टी बैठा है। भी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, टी बैठा है। टी ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। चलिए एकदम बढ़िया तरीके से बताएंगे प्यारे दोस्त, किसी भी सवाल में आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है 7 लड़के राहुल, राम, रमेश, सोहन, साहिल और सोनू और मोनू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं।
परंतु जरूरी नहीं है कि वही इसी क्रम में बैठे हों। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। चलो सर हम इन सातों को बैठाते हैं। चलो हमने 4 हो गए, 2 6 हो गए, एक हमारा क्या हो गया? 7 हो गया। 4 हो गया, उसके बाद 2 6 हो गया, एक हमारा 7 हो गया। सब अंदर की तरफ मुख करके क्या है? बैठे हैं। ठीक है। अच्छा सर देखो कह रहा है कि मोनू जो है सोनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। मोनू जो है कहाँ बैठाएंगे सर? मोनू को तो हम यहीं पे बैठाएंगे। मोनू को हम यहीं पर बिठाएंगे। मोनू जो है सोनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान, मतलब सोनू हमारा यहाँ पे बैठ गया। अब देखो मोनू जो है सोनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान दूसरा स्थान, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? सोनू हो गया। ठीक है। अब देखो सोनू राहुल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ये जो सोनू है राहुल के बाईं ओर से, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। राहुल सोनू के बाईं ओर से, है ना? सोनू जो है राहुल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान, तो राहुल को हमने यहाँ पे बिठा दिया। राहुल को यहाँ पे बिठा दिया, पहला स्थान दूसरा स्थान। राहुल के बाईं ओर जो है ये किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पर, तो राहुल को हमने यहाँ पे बिठा दिया, तो ये सोनू जो है उसके तीसरे स्थान पर हो गया। कह रहा है कि साहिल जो है सोनू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। साहिल जो है सोनू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। साहिल सोनू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो मतलब साहिल जो है यहाँ पर नहीं बैठ सकता, है ना? साहिल जो है यहाँ नहीं बैठ सकता, तो बैठ कहाँ सकता है? या तो साहिल आपका यहाँ पे बैठ सकता है, साहिल यहाँ पर बैठ सकता है, या तो साहिल यहाँ पर बैठ सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ बैठ सकता है ना, क्योंकि इन 2 स्थानों पर नहीं बैठ सकता। अब देखो साहिल जो है राम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ये जो साहिल है राम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो अगर दाहिना जाना है ऐसे जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर तो नहीं बैठेगा। पहला दूसरा तीसरा, अगर हमने यहाँ पर राम को सेट किया तो पहला दूसरा तीसरा, साहिल जो है राम के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर है। सेट हो गया ना? देखो कह रहा है कि सोहन रमेश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। सोहन रमेश के दाहिनी ओर से, सोहन जो है रमेश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, रमेश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा यहीं पर गैप है ना। अगर हम यहाँ पर किसको रख रहे हैं? रमेश, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? रमेश, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा सोहन हो जाएगा। देखो बोल रहा है कि राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है? राहुल के बाईं ओर से, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, तो राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है सर? सोहन है। सोहन ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फायदा होता है प्यारे दोस्त 2 फिगर बनाने से, नहीं तो आप अभी भ्रमित रहते और सवाल आपका गलत हो जाता। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बेहतर वे में समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगले सवाल का, अगले टाइप का सवाल है। देखो कह रहा है कि 8 सहेलियां, लो भाई अब की बार 8 व्यक्ति आ गए कि जब 8 लोग हो जाएं तब हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। इतना भारी भरकम सवाल देखकर तो मेरे बहुत सारे भाई बहन स्किप करेंगे, लेकिन स्किप नहीं करना, मेरी बातों को याद रखिए, सवाल हो जाएगा प्यारे दोस्त। देखो कह रहा है कि 8 सहेलियां मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल, लक्ष्मी और रानी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठी हो। कितने लोग हैं सर? 8 लोग हैं। तो चलो हम 8 को ऐसे बैठा देते हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। ये सभी लोग बैठी हैं कैसे? केंद्र की तरफ मुख करके बैठी हैं और अपनी जो है सास ससुर जी का हाल चाल ये ले रही हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि मोनिका जो है काजल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। मोनिका कहाँ बैठेगी सर? हमें पता है मोनिका हमारी यहीं पर बैठेगी। मोनिका हमारी यहीं पर बैठेगी। ये मोनिका यहाँ जो है ना वो काजल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो अगर काजल को यहाँ बैठाते हैं तब तो काजल के बाएं हो जाएगी। काजल को हम यहाँ पे बिठाते हैं,
काजल यहाँ हो गई, तो पहला स्थान दूसरा स्थान, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर आपकी मोनिका है। कह रहा है काजल जो है श्वेता के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ये जो काजल है श्वेता के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अगर हम काजल को इधर कहीं लिखते हैं बायां हो जाएगा, तो काजल को इधर कहीं लिखना पड़ेगा, है ना, श्वेता को इधर कहीं लिखना पड़ेगा। पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, अगर हमने श्वेता को यहां पर रखा तो श्वेता के दाएं तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर है। देखो कह रहा है पायल जो है श्वेता के ठीक बाईं ओर है, श्वेता का ठीक बायां इधर है सर, यहां पर क्या हो गई आपकी पायल हो गई। कहता है श्वेता जो है आरती के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ये जो श्वेता है आरती के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पहला स्थान। देखो अगर आप आरती को यहां रखना चाहते हो तब ये दायां हो जाएगा, यही गलती करते हो समझ लो, तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, आरती हमारा यहां पर हो जाएगा। आरती के बाईं ओर से पहला स्थान दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अब देखो लक्ष्मी जो है श्वेता के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। लक्ष्मी श्वेता के दाएं ओर से, दायां किधर होगा सर, इधर हमारा अपोजिट बायां होता है तो इसका इधर दायां होगा। पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान चौथा स्थान, चौथे स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा सर, लक्ष्मी हो जाएगा, श्वेता के दाएं चौथे स्थान पर हो जाएगी। देखो मानसी जो है श्वेता और आरती दोनों की निकटतम पड़ोसी है। श्वेता यहाँ पर है, आरती यहाँ पर है, तो मानसी क्या होगी, इनके बीच में बैठेगी मानसी, ठीक है। कह रहा है कि मानसी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, मानसी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, दायां इसका इधर होगा, क्यों सर, क्योंकि हमारा बायां पड़ रहा है, तो पहला स्थान दूसरा स्थान। मानसी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है सर, काजल है। काजल कहाँ है सर, ऑप्शन डी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई प्यारे दोस्त, देखा आपने कितना बेहतरीन तरीके से सवालों को आपने सॉल्व करना सीखा प्यारे दोस्त। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो कह रहा है कि 6 मित्र हैं, एफ यू के एस एम और ए एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं सर, 6 लोग हैं। तो चलो हम 6 को ऐसे बैठा देते हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। सभी लोग सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हैं, मतलब 2 फिगर तो हमें बनाना ही बनाना पड़ेगा। चलो सर अंदर की तरफ सबको मुख करके बैठा दिए। देखो ए और यस जो है के ठीक बगल में बैठे हैं। ए और यस जो है के ठीक बगल में बैठे हैं, तो के को कहाँ बैठाएंगे सर, यहाँ पर बैठाएंगे। या तो ए हमारा इधर हो सकता है या तो यस हमारा इधर हो सकता है। ए को तो सॉरी डियर, के को तो हम यहीं पर बैठाएंगे। देखो ए को हमने बाईं साइड बैठा ना, अब की बार ए को दाहिने साइड बैठा दो, ए को यहाँ पर बिठा दो, क्योंकि हमें नहीं पता था ना कि कौन लेफ्ट राइट है। देखो कह रहा है यफ जो है के सामने बैठा है, यफ के सामने है, तो सर के सामने यफ हो जाएगा, के सामने आपका यफ हो जाएगा। यस जो है यफ के बगल में नहीं बैठा, ये जो यस है यफ के बगल में नहीं बैठा सर, बगल में तो एस एफ के बगल में कहीं नहीं बैठा है। चलो यम जो है ए और यफ के ठीक बगल में बैठा है, यम जो है ए और यफ के ठीक, एम ए एफ और ए के ठीक बगल में है आपका एम, तो एम हमने यहां पे कर दिया। देखो कह रहा है यदि एम और एस अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। देखो सर कितने लोग थे, 6 लोग थे, 5 को हमने बैठा दिया ना, तो कौन सा व्यक्ति हमारा बचा है सर, यन, कौन सा बचा था, एफ यू, कौन सा बचा था, यू बचा था, यू हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। यू को हमने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है, यू हमारा यहाँ पर सेट हो गया। कह रहा है यम एम जो है और एस अपने स्थान बदलते हैं, तो मतलब यहाँ पर यस आ जाता है और इसके स्थान पर आपका यम आ जाता है। कह रहा ए और एफ के ठीक बगल में कौन है, ए और एफ के, ए और एफ के ठीक बगल में अब कौन आ गया आपका, एस आ गया। एस जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और सी ऑप्शन बी के स्थान पर है, याद रखिएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के इस टॉपिक को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर सीखने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बेहतर वे में समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है प्यारे दोस्त, आप सभी लोगों का परिवार स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 1,82,000 लोगों का पूरा हो गया, आप सभी लोगों के प्यार भरोसे और सपोर्ट की
वजह से। तो आप सभी लोग अपना प्यार भरोसा और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए कि जिससे 2025 जाते जाते प्यारे दोस्त बहुत ही जल्द आप सभी लोगों का परिवार जो है 2 लाख लोगों का पूरा हो जाए। तो कौन कौन हमें सपोर्ट करता है और कितने भाइयों को हमारे भाई बहन को क्लास समझ में आई है, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सर आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए जाते जाते एक प्रश्न आपके लिए, आप इस प्रश्न का जवाब ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। देखो कह रहा है कि LMNOPQRS जो है एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख केंद्र की ओर नहीं है। अच्छा भाई चलिए इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज हमने पार्ट 1 पढ़ा है, 3 पार्ट में हम जो है सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले डियर फ्रेंड्स डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग की यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप क्लास में जरूर जुड़ जाया कीजिए, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।